किसी इंसान की काबिलियत उसके शारीरिक दिखावे से नहीं बल्कि उसके अपने काम के प्रति समर्पण और जुनून से मापी जाती है। क्योंकि यदि ऐसा संभव होता तो किसने सोचा था कि 5 फुट 8 इंच की लंबाई और 64 किलो वजन वाला एक सामान्य दिखने वाला आदमी मार्शल आर्ट्स का बादशाह बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स के बादशाह ब्रूस ली की, जिन्हें मार्शल आर्ट्स की दुनिया का भगवान भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रूस ली के जीवन की वो बातें जो शायद ही आपने पहले सुनी होगी, द बायोग्राफी ऑफ ब्रूस ली। दोस्तों, ब्रूस ली की फुर्ती और उनके ताकत के पीछे का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। वे एक सामान्य इंसान से कई गुना अधिक फुर्तीले थे। मार्शल आर्ट्स के किंग ब्रूस ली 18 साल की उम्र तक लगभग 20 फिल्मों में किरदार निभा चुके थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 7 हॉलीवुड फिल्में भी की थी, जिनमें से 3 फिल्में उनके मरणोपरांत रिलीज की गई थी। ब्रूस ली के नाम दुनिया के कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि द ग्रेट ब्रूस ली ने कभी भी क्लासिकल मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा था। उन्होंने कुंग-फू की बेहतरीन कला को बिना किसी बड़े कुंग-फू स्कूल के खुद ही सीखा था। ब्रूस ली 1 इंच दूर रहकर सिर्फ एक पंच से सामने वाले को धराशायी कर सकते थे। वे गामा पहलवान और महान बॉक्सर मोहम्मद अली के बहुत बड़े फैन थे। उनका यह सपना था कि एक बार अपने आदर्शों के साथ फाइट करें। आज भी ब्रूस ली के बनाए गए रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया है। 27 नवंबर सन 1940 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में एक चीनी अस्पताल में ब्रूस ली का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम ली होई चुएन और मां का नाम ग्रेस था। इनके कुल 4 भाई बहन थे, जिनका नाम फोएब ली, एग्रेस ली, पीटर ली और रॉबर्ट ली था। जब वह 3 साल के हुए तब पूरा परिवार हांगकांग में रहने चला गया। कहा जाता है कि ब्रूस ली बचपन में बड़े चिड़चिड़े किस्म के बच्चे थे। अक्सर उनके माता पिता उनके ऐसे बर्ताव से बहुत परेशान रहा करते थे। एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी ली बचपन में वेगैंग रिवलीज और स्ट्रीट फाइट में शामिल होते थे। उनके पिता अपने बेटे के इस काबिलियत को पहचान गए थे, जिससे उन्होंने ब्रूस ली को घर पर ही प्रारंभिक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। ब्रूस ली की शुरुआती शिक्षा उनके पिता द्वारा संपन्न की गई, जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षण की मूल बातें समझाई थी। इसके पश्चात जब वे 13 साल के हुए तब उन्हें यिप मैन के अंतर्गत विंग चुन की ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया। ब्रूस ली की मिश्रित वंश के कारण उन्हें वोंग शुंग लियूंग और यिप मैन से विंग चुन का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्रूस ली ने लॉ सल्ले कॉलेज से संपन्न की। यहाँ ब्रूस ली ने लॉ परफॉर्मेंस के कारण सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में उनका दाखिला करवाया गया। कुछ समय बाद वे सैन फ्रांसिस्को से सिएटल रहने के लिए चले गए, जहां अपने आगे की शिक्षा एडिशन तकनीकी स्कूल से करने के लिए एडमिशन भी ले लिया। इसी दौरान लिव इन वेटर के रूप में उन्होंने रूबी चाउस रेस्टोरेंट के लिए काम भी किया। इसके पश्चात साल 1961 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए। 1964 में ब्रूस ली ने अपने मूवी करियर को छोड़कर मार्शल आर्ट फाइट में करियर बनाने का निश्चय कर लिया। वे मार्शल आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते थे, इसलिए सिएटल में रहते हुए उन्होंने ली जुन फैन गुंग फू इंस्टीट्यूट नामक एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल दिया। तत्पश्चात वे ली कुंग-फू में शिक्षक के रूप में काम करने लगे। ब्रूस ली जेम्स ली, जो कि ऑकलैंड के बेहद लोकप्रिय मार्शल आर्ट प्रशिक्षक थे, उनके साथ मिलकर वर्ष 1964 में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला, जिसका नाम जुन फैन मार्शल आर्ट स्टूडियो रखा था। उसी साल उन्होंने लॉन्ग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां ली मुख्य रूप से 2 फिंगर पुश अप और 1 इंच पंच के प्रदर्शन के पश्चात लोकप्रिय बन गए। इसके बाद ली की मुलाकात ताइक्वांडो मास्टर झुंगुरी से हुई। इसके पश्चात दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। लॉन्ग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में ब्रूस ली के असाधारण प्रदर्शन के बाद वे कई बड़े बड़े हॉलीवुड मूवी प्रोड्यूसर की आंखों के सामने आए। ब्रूस ली को जो भी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मार्शल आर्ट्स करते देखता, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता था। कड़ी मेहनत और बार बार प्रैक्टिस के बाद उन्होंने खुद को इस प्रभावशाली कला में निपुण बना दिया। आने वाले सालों में ब्रूस ली ने फिल्मों की जगत में भी प्रवेश किया, जहां अपने अभिनय के जरिए उन्होंने वहां भी अपने परिपूर्णता की छाप छोड़ दी। उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण उन्हें कई टीवी सीरीज में मुख्य अतिथि बनाकर शामिल होने का मौका भी मिला। ब्रूस ली ने अब एक बार फिर सिनेमा जगत में अपनी एंट्री की। 1966 में उन्हें ग्रीन हॉर्नेट नाम की एक सीरीज में काम करने के लिए अवसर मिला। हालांकि यह ज्यादा प्रसिद्धि नहीं बटोर पाई थी। तत्पश्चात 1969 में ब्रूस ली को हॉलीवुड में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी सारी हॉलीवुड फिल्मों में नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस देकर सभी का दिल जीत लिया। वर्ष 1971 में द बिग बॉस नामक मूवी में ली ने ताबड़तोड़ किरदार निभाया, जिसके बाद वे एक बड़े चमकते सितारे बन गए। अगले साल 1972 में उन्होंने फर्स्ट ऑफ फ्यूरी नामक दूसरी फिल्म में काम किया। वह मूवी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। तमाम शोहरत और प्यार बटोरने के बाद ब्रूस ली ने अपना एक खुद का प्रोडक्शन कंपनी खोलने का निर्णय लिया।
कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन नामक प्रोडक्शन कंपनी ब्रूस ली द्वारा शुरू की गई, जिसमें वह खुद डायरेक्टर और कोरियोग्राफर का काम करते थे। फिल्मों की शूटिंग में ब्रूस ली के पंच और किक की रफ्तार इतनी ज्यादा होती थी कि लोग उन्हें देखकर हक्के बक्के रह जाते थे। कई दर्शकों को यह ना लगे कि फिल्मों में नकली एडिटिंग की गई है, इस कारण उनके हर एक मूव को लगभग 34 फ्रेम धीमा करके दिखाया जाता था। वे ऑफ द ड्रैगन 1972 में आई ब्रूस ली की तीसरी मूवी थी जो उनके ही अनुसार बनाई गई थी। इसी मूवी में वह निर्देशक, अभिनेता, लेखक और कोरियोग्राफर भी खुद ही बन गए थे। एंटर द ड्रैगन मूवी ब्रूस ली के पूरे जीवन की सबसे बेहतरीन मूवी साबित हुई। इसने उनको पूरी दुनिया में एक मशहूर अभिनेता बना दिया। फिल्म प्रदर्शन के मात्र 6 दिन पहले ही ब्रूस ली का स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ता गया, जिसके पश्चात उनका निधन हो गया। एंटर द ड्रैगन उस साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने ली को मार्शल आर्ट्स लेजेंड के रूप में स्थापित भी कर दिया। दोस्तों, ब्रूस ली के वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ अजीबोगरीब भी हैं और हैरान कर देने वाले हैं। उसमें ये रिकॉर्ड सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। नंबर 1, 135 किलोग्राम वजन और 5 मीटर ऊंचे रेत के एक बैग को किक से कई मीटर ऊपर छत की तरफ उछालने का विश्व रिकॉर्ड ब्रूस ली के नाम है। नंबर 2, 3 फुट की दूरी से हमला करने में ब्रूस ली को मात्र 0.05 सेकंड का समय लगता था, जो आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 3, 1 सेकंड में 9 बार पंच करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ली के नाम है। इनमें से हर एक किक के वे 75 किलो से अधिक अपने प्रतिद्वंदी को 5-6 मीटर दूर धकेल सकते थे। बॉक्सिंग की दुनिया का सरताज किए जाने वाले मोहम्मद अली की पंचिंग पावर जितनी ब्रूस ली की पंचिंग पावर भी थी। ब्रूस ली का वजन केवल 130 पाउंड था और उनका पंचिंग पावर 350 पाउंड। वे 1 सेकंड में 6 बार किक मारने की क्षमता रखते थे। उनके केवल एक किक से 200 पाउंड वजनी इंसान 20 मीटर दूर जाकर गिरता था। ब्रूस ली ने 401 हाथ से, 202 उंगलियों से और 100 अपने एक अंगूठी से इस प्रकार कुल मिलाकर 1500 पुश अप करके दिखाए और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि ब्रूस ली की मौत आखिर कैसे हुई। मार्शल आर्ट्स के सरताज ब्रूस ली की मौत के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। 10 मई वर्ष 1973 में मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। इससे पहले भी कई बार मूवी के सेट पर वो बेहोश हो गए थे। एक बार ऐसा होने पर जब उन्हें क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, तब डॉक्टर ने ली को मृत घोषित कर दिया। उनके शरीर की जांच की गई, उनके शरीर में मैप्रोबेमेट घटक पाया गया, जिसके एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उनके मस्तिष्क में सूजन आ गई थी। ब्रूस ली को सिर दर्द की गंभीर दिक्कत थी। इतने स्वस्थ होने के बाद भी छोटी उम्र में यूं अचानक ब्रूस ली के निधन से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के बाद यह अफवाह उड़ाई जा रही थी कि उनकी मौत किसी श्राप की वजह से हुई है। यहाँ तक कि उनके असामयिक मृत्यु के पीछे हत्या की गुंजाइश भी लगाई जा रही थी। ब्रूस ली की मृत्यु के पश्चात उन्हें सिएटल के लेकव्यू कब्रिस्तान में उनकी पत्नी के होम टाउन में दफन भी किया गया। दोस्तों, आज भले ही ब्रूस ली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी मार्शल आर्ट्स के बादशाह का अगर जिक्र किया जाता है तो ब्रूस ली का नाम सबसे ऊपर आता है। और उन्होंने अपनी एक ऐसी छाप पूरी दुनिया में छोड़ी है जो आज तक कोई नहीं हटा पाया और ना ही कोई हटा पाएगा, क्योंकि महान लोग अपनी छाप इस तरह छोड़कर जाते हैं कि सदियों तक उनकी याद हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहती है। और ब्रूस ली भी उनमें से एक ही थे। ब्रूस ली के कुछ अनमोल विचार जो हम अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नंबर 1, एक बुद्धिमान इंसान एक मूर्ख से प्रश्न करके उससे बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन वह मूर्ख इंसान बुद्धिमान व्यक्ति से प्रश्न करके कुछ भी नहीं सीख सकता। नंबर 2, ज्ञान हमेशा शक्ति प्रदान करता है, लेकिन एक अच्छा चरित्र आपको सम्मान देता है। नंबर 3, किसी चीज के बारे में ज्यादा देर तक सोचते रहने से वह घटित नहीं हो सकती। इसके लिए आपको उस कार्य को शुरू करने की आवश्यकता होती है। नंबर 4, जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। और नंबर 5, आप अपनी परिस्थितियों का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए तकदीर को कोसना मूर्खता है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।